इन मौसूफ का ख्याल है कि जी मर्द पहला नोटिस तलाक का भेज दे और औरत मिन्नतें तरले करे, पाँव पड़े और कहे कि प्लीज़ आप मुझे दूसरा नोटिस ना भेजिएगा, आपने जितने मुंह मारने, जितने अफेयर्स चलाने हैं आप रखें, आप औरतों को रखें, बस मुझे नोटिस ना भेजें। मुनाफकत का रिश्ता नहीं चला सकता। मुंह मार कर, चीट करके एक औरत के साथ रिलेशनशिप में होते हुए दूसरी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करना, उससे शादी करना, उसके बाद उसके साथ शादी करके उसको प्रेग्नेंट कर देना, फिर दूसरी औरत के साथ जो है रिश्ते में चले जाना, क्या ये मुनाफकत नहीं होती? इसे मुनाफकत नहीं कहते। शायद मुनाफकत की डेफिनेशन इन्होंने अपने मुताबिक मुकम्मल तौर पर चेंज कर ली है। ईमान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रजब भट्ट औरतों का शौकीन था, वो रिश्ता नहीं चलाना चाहता था। मुझे औरतों की कमी नहीं है, मुझे हर वक्त औरतें ही अप्रोच करती रहती हैं। दो मर्दों की अना यानी कि ओन और रजब भट्ट की अना में ईमान और किवान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। बच्चे की तस्वीर लगाकर हमें बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है। जितना बुरा बनाना है बना लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। किस लड़की के लिए जी शादी ख़त्म की, कब से ये शादी ख़त्म करने की कहानी चल रही थी? क्या ईमान को और उसकी फैमिली को पता था? इसी वजह से उन्होंने चीज़ें एक्सपोज करना शुरू की थी, या फिर ये दो ख़ानदानों की एक झूठी अना, दो मियाँ बीवी की अना, एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके? आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाज़ा करेगा। रजब भट्ट ने अपनी बीवी ईमान फातिमा को तलाक का नोटिस भेजा, पहला नोटिस भेजा। उसके बाद कानूनी तौर पर पहला नोटिस जो है ये गया है। पाकिस्तान में तलाक का अमल इसका पहला कदम होता है, जिसके बाद इंतज़ार जो है कुछ दूसरे नोटिस के लिए टाइम लगता है। तो इसने अपने क्लिप में ये बोला है, जो इसने थोड़ी देर पहले रिलीज़ की है, कि दूसरा नोटिस अपने वक्त के मुताबिक जाएगा। फिर इसने ये भी कहानी सुनाने की कोशिश की है कि देखें, नोटिस भेजा और उसके बाद जो है हमसे रब्ता करने की बजाय फ़ौरन जो है सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर खींच के डाल दी और बच्चे का हाथ भी डाल दिया ताकि सिंपैथीज़ ज़्यादा मिले। कल इसके दोस्त का भी एक बयान आया था जिसमें वो कह रहा था कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की, इनको कोई मत देने वाला नहीं, इनको कोई समझाने वाला नहीं, कि जब तलाक का नोटिस आता है तो उसमें बड़ी गुंजाइशें होती हैं, बड़े मामला सही हो जाते हैं, बड़े मामला सही हो सकते हैं। तो इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट कर दी और उसके बाद इनको चाहिए था कि जी उनकी फैमिली से बात करती। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन ये बात बड़ी मिस्टीरियस है कि ईमान की पूरी फैमिली हर बात सोशल मीडिया पे क्यों कर रही है। ये एक अरेंज मैरिज है, वालिदैन पेरेंट्स बात क्यों नहीं कर रहे दोनों तरफ के, और ओन ने इस मामले को इंतहाई लेवल का ख़राब किया, इतना गंदा घोला, इतना गंद घोला कि इसकी कोई जो है, मैं कहती हूँ कि लिमिट नहीं होती। और उसके बाद में जब आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो आपके कपड़े गंदे होंगे। रजब भट्ट ने जो है वो कीचड़ फिर सबके ऊपर फेंकी। रजब भट्ट का यहाँ पे मौक़िफ़ है, उसके दोस्त का मौक़िफ़ है कि हमने पहला नोटिस तलाक का भेज दिया है, यानी कि हमने कोई वैल्यू नहीं की उस औरत की जो मेरे बच्चे की माँ है। उसके कपड़े, उसके खाना पीना, उसकी जो है इच्ची बिच्ची मैंने गिनवा दी एक पॉडकास्ट में बैठ के कि जी इतना पैसा है, इतना पैसा मैंने दे दिया है। और जो 25 लाख की कहानी है, मुझे लगता है 25 साल तक वो जो है तसव्वुर करेंगे कि 25 साल तक ये पैसे जो हैं अब वो उसकी परवरिश में लगते रहें। इन्होंने ये भी कहा था जब ईमान के साथ इसकी शादी हुई थी कि सब कुछ ईमान का है। तो भाई, तुम ईमान के नहीं थे तो सब कुछ क्या होना, तुम ईमान के होते तो तुम मुँह थोड़ी मार रहे होते। यहाँ पे आप ये देखें कि कितनी अजीब बात है कि ईमान को भी ज़रा लिहाज नहीं, ज़रा ख्याल नहीं कि आप जो हैं वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे आपका भाई डाल रहा है। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें। और रजब भट्ट की तो खैर बात करनी, मैं बंदा इस पर क्या बात करूं। मैं कहती हूँ कि इसको जो फॉलो करने वाले हैं शायद अब इससे यही सीख रहे होंगे कि आपने लॉयल नहीं रहना। आपकी माँ आपको फोर्स करके शादी करे तो आपने किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देनी है। यानी कि मुनाफकत ये नहीं है कि आपकी बहन हर वक्त आपके घर में पड़ी रहे तो वो मुनाफकत नहीं है, लेकिन आपकी बीवी अपने ससुराल से मैके जाए तो वो मुनाफकत है। आपकी बहन हर वक्त इंटरफेरेंस करे वो मुनाफकत नहीं है, लेकिन जो है ऑन इंटरफेयर करे तो वो मुनाफकत है। खैर ऑन ने तो खैर हद ही कर दी ना, ऑन की मैं क्या बात करूं। ऑन ने तो इस मामले को जितना गंदा किया है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस इंसान ने जिसको औरतों का शौक़ हो, जिसको मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स में जाने का शौक़ हो, वो कभी रिश्ता नहीं निभा सकता। ये जो पहला नोटिस भेजा है शायद डराने धमकाने के लिए भेजा था कि ये लोग कहेंगे कि जी हम अपनी बात मान लें, लेकिन ईमान ने ऐसा कुछ नहीं कहना, क्योंकि ईमान का एक वॉइस क्लिप सर्कुलेट कर रहा है जो उनकी दोस्त के साथ उनकी बात हुई। पास हो चुकी है, मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चा बिगड़ा हुआ, इसकी शादी करवा दो, शादी के बाद बीवी ठीक कर लेगी।
बीवी ठीक नहीं कर पाती। जाहिर है जब एक बंदा है ही बिगड़ा हुआ उसको बीवी कैसे ठीक करे, तो सारा ब्लेम लड़की पे आ जाता जी, तुम अपने शौहर को काबू में नहीं कर सकती। वो क्या कोई चीज़ है जिसको बंदा काबू में कर ले? क्या है जिसको बंदा काबू में करे? औरत सिर्फ मर्द का ख्याल रख सकती है, अपने हकूक पूरे कर सकती है, सारे फ़राइज़ पूरे कर सकती है। अब किसी को बदल तो नहीं सकती ना। जब एक बंदा खुद बदलना नहीं चाहता, वो मेरे मुंह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो तुम जैसी बीवी मिल गई है, ये दो बहुत कुछ वो ऐसे कहते हैं यार। तो बाकी थैंक यू, आपने बहुत सही से टेस्ट किया। एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ है, मैं भाई को दिखाऊंगी, मैं भाई को बताऊंगी कि उनके क्या ख्यालात हैं अपनी बीवी के बारे में। यार मेरी अच्छा जी, ये तो इनके अब मामलात हैं कि हर चीज़ ये लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये जो बात बोली है इसने कि उसकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो तो मुझे बात बोलता रहता है। जिस तरह से हमने कुछ क्लिप्स देखे इसके यूट्यूब के, जहाँ पर वो अपनी बीवी की किस तरह से तज़हीक कर रहा है, और जब उसने चीट किया तो उसकी माँ किस तरह से आके डिफेंड कर रही थी। कितनी अजीब सी बात है कि आप ये बात बोलते हैं कि आपकी माँ को परफ्यूम चोर कह दिया तो उस मुनाफ़कत के बाद मैं रिश्ता नहीं चला सकता। आपने किसी की बेटी को चीट किया, यानी कि आप एक रिलेशनशिप में सिर्फ अपनी माँ की वजह से है। पाकिस्तान के 80% 90% मर्द तो जो हैं वो उनको मुंह मारने का मतलब उनके अफेयर्स चल रहे होते हैं, वो माँ बाप की मर्ज़ी से उनको खुश करने के लिए शादी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और बाहर भी मुंह मार रहे होते हैं। या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आती कि आप किस तरह से सारी चीज़ों को डिफेंड कर सकते हैं। यानी कि दोनों पार्टीज़, मैं फिर ये बात बोलूँगी, दोनों पार्टीज़ ने अपना रिश्ता जानबूझकर ख़राब किया है। कोई भी इसमें समझदार नहीं था, कोई भी इसमें बड़ा नहीं था। दूसरी तरफ जो है कुछ लोग ये बात भी बोलते हैं कि अगर आपकी माँ ही अपने बेटे के अफेयर्स पे उसको डिफेंड करेगी, अपने बेटे के मुंह मारने पर उसको डिफेंड करेगी, तो फिर आप किस तरह से जो है वो रोक सकते हैं। इसके बाद जिसने कहा, लिखा विक्टिम कार्ड खेलते हुए कि डिवोर्स डीड पर किवान का हाथ रखने से बेहतर मेरे मुश्किल टाइम में जो है अपना हाथ रखा होता तो आज ये टाइम ना आता। एनीवेज़ ये मेरा अपना डिसीजन है, तो मैं हर एक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी फैमिली को और मेरे दोस्तों को टारगेट ना करें, और सब लोगों को सब आदमियों को मुबारकबाद देता हूँ। वुमेन कार्ड जो है एक बार फिर से जीत गया। सी यू गाइस। यानी कि वो कहता है कि जी मेरी फैमिली का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, शादी माँ ने की, अब माँ मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है। ऑन दूसरी तरफ जो है वो बैठा हुआ है वकीलों के पास, वो कहता है कि जी जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं पॉडकास्ट के अंदर कि जी बहुत सारी जो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं या हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो कहता है कि जी अब हम जो है लीगली इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि आप आवाम से झूठ बोल सकते हैं, कोर्ट में आप झूठ नहीं बोल सकते। यानी कि वो अब इसको फोरेंसिक वगैरह करवाएगा। होना चाहिए फोरेंसिक, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो इतना गंद इतने दिन से बैठ कर खेल रहे थे, धमकियाँ मार रहे थे और फजूल हरकतें कर रहे थे, उससे पहले ये सब चीज़ें हो जाती तो आज शायद मामला बचाया जा सकता था। लेकिन दोनों को मैंने देखा, मियाँ बीवी दोनों को जो है कोई लेना देना नहीं है, अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे, बेटे से कोई लेना देना नहीं है। इतनी आप अल्लाह माफ़ करे आपके अंदर ये जो खुदाई बातें आप कर रहे हैं ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये फैमिली मैंने ख़ुद बनाई थी रजब फैमिली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुदाई बातें रमज़ान के महीने में, मैं कहती हूँ अल्लाह से डरना चाहिए। यकीन करें, आपने रमज़ान के महीने में जो है वो तलाक भेज दी, आपने 10 दिन का इंतज़ार भी नहीं किया, आपने बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इतनी नफ़रतें इन दोनों फैमिलीज़ में हो चुकी हैं और इन नफ़रतों का अंदाज़ा हमने लगा लिया है कि ऑन जितनी गंद और गलाजत जो है फेंक रहा था, यहाँ से भी उतनी गलाजत गई है। नुकसान किसका हुआ ज़रा आप बताइएगा। ये माँ बाप के लिए, लड़की के माँ बाप के लिए एक सबक है कि आप फेम और पैसा देकर अपनी बेटियों की शादियां कर देते हैं, आपको ख्याल नहीं होता कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद फिर आप सोशल मीडिया सिंपैथीज़ के लिए गेम खेलते हैं। बच्चा उसके हाथ में है और तलाक तो उसको जो है हो जानी है, क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, बच्चे की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।